नमस्कार, स्वागत है आपका INS 24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां संसद में बजट सत्र का 7वां दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन होगा, तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब भी देंगे। कल लोकसभा में पीएम की स्पीच टल गई थी, आपको याद होगा, और ऐसे में दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराने की तैयारी की जा रही है। तो आज भी हंगामे के आसार है। संसद के बजट सत्र में विपक्ष लगातार जिस तरह से हंगामा कर रहा है, प्रधानमंत्री को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब कल देना था, लेकिन टल गई है और आज स्पीच उनकी होगी। सदन में आज भी हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। तो इस दौरान पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दे सकते हैं। संसद के बजट सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, लोकसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। तो कल भी आपको याद होगा, जब लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, लेकिन वो टल गया। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर कर जिस तरह से कल हंगामा किया था और एक तरफ बीजेपी से हमले की साजिश करार दे रही है। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि संसद में बजट सत्र के 7वें दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, किस तरह की स्थिति आज दिखेंगी? आज 7वां दिन है, ऐसे में कल स्पीच देना था प्रधानमंत्री को, लेकिन वो टल गई और आज उम्मीद ये की जा रही है कि जवाब देंगे। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार घेरते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी जवाब। 7वां दिन है और आज की हंगामेदार स्थिति जो सदन के अंदर है वो बनी रह सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री का राज्यसभा में आज संबोधन भी होना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर वो अपना जो बात है वो रखते हुए जो है नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर पहले जो विपक्षी पार्टियों के तमाम फ्लोर लीडर्स हैं, उनकी तरफ से आज एक बड़ी बैठक की गई है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कक्ष में ये बैठक की गई है और उसमें से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राहुल गांधी नेता विपक्ष जो अपनी बात रखना चाहते थे, उनको जिस तरीके से बार बार इंटरवीन किया गया, अब इस मसले को उठाने की तैयारी जो है राज्यसभा में भी की जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। यानी जो हंगामा लोकसभा में देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जिसके कारण बार बार जो कार्रवाई थी उसको स्थगित करना पड़ रहा था, उसी प्रकार की स्थिति आज राज्यसभा में भी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। कल हमने देखा कि हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो लोकसभा में नहीं हो पाया था, तो ऐसे में आज राज्यसभा में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है बनती हुई नजर आ सकती है। दो बड़ी बैठकें संसद सत्र से पहले होती हुई जो है नजर आई है। पहली बैठक विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की हुई है और दूसरी बैठक जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज है, उनकी बैठक भी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के कक्ष में होती हुई जो है नजर आई है। और इसको जो है रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से सदन के अंदर और बाहर सरकार है, बीजेपी है, उसको घेरा जा सकता है। जिस तरीके के बयान लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो निशिकांत दुबे के बयान की बात की जाए या फिर उससे पहले तेजस्वी सूर्य के बयान की बात की जाए। और हाल फिलहाल में देखा कि एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो जो राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री, उनके बीच में होती हुई नजर आई थी। ऐसे तमाम विषयों को लेकर किस प्रकार की काउंटर रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाए और विपक्ष की तरफ से बनाई जाए, इसको लेकर दो अलग अलग बैठकें फिलहाल हुई हैं। बिल्कुल, और अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है। आज सदन में नजर बनाए रखिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ स्पर्श। तो दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।